सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। और मैंने आज प्रेस को सामना करना पड़ा क्योंकि मैं भारत सरकार को कुछ सवाल उठाना चाहता हूं कि 3 मई 2023 से आज तक जो वायलेंस हो रहा है, जिसके वजह से मैतेई लोगों को नुकसान हुआ, कुकी लोगों को नुकसान हुआ और सबको नुकसान हुआ है। वहाँ शांति नहीं है, सुरक्षित नहीं है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो मैं सरकार को ये सवाल नंबर 1 क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं दिया? जनता को हथियार उठा के खुद डिफेंस करने के लिए ये कंपल्सन क्यों दिए हुए हैं? सरकार क्या कर रहा है आज तक? अब क्या हुआ? पुलिस को भी अटैक करने लगा है। पुलिस क्या है? ये एक सरकार के इंस्टीट्यूशंस है। जब पुलिस को भी नहीं बच पाया तो सरकार क्या कर रहा है? एडिशनल 60,000 से ज़्यादा ट्रूप्स वहाँ भेजे हुए हैं। वहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक पहाड़ों में लागू हुआ है और बार बार होम मिनिस्ट्री कहता है कि जनता के सुरक्षित होगा, शांति लाएंगे, लेकिन अब तक हो नहीं रहा। किलिंग्स, मर्डरिंग्स, इंजरीज, डिस्ट्रक्शंस लगातार चलते रहा है। अब हमको पता चला है कि कुछ कुकी आतंकवाद जो एक्सटर्नल एग्रेशंस है, बर्मा से भी ले आकर के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर्स, आरपीजीज ले करके एक जंग छेड़ रहा है। अगर ये सिचुएशन कश्मीर में होता और या गुजरात में होता या कहीं में होता तो क्या सरकार चुप बैठे रहेंगे या भारत के जनता चुप बैठे रहेंगे? जब मोर देन 1 लाख पीपल्स डिस्प्लेस हो चुके हैं तो भारत के लोग ने ये जो मीडिया से मतलब कि जो भी गलत छापे हैं या सही छापे दूसरी बात है, ये सुन के रहा है, कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाया? क्या हम भारत के हिस्सा नहीं है? क्या नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, हमारा बाउंड्री और हमारा जमीन और हमारा पब्लिक प्रॉपर्टीज को बचना नहीं चाहिए क्या? ये सारे सवाल उठाता है। अब तक मोदी साइलेंस क्यों है? अब तक होम मिनिस्ट्री भाषण देते रहते कुछ सुरक्षित नहीं मिल रहा। ये सब के कारण क्या है? क्या गेम खेल रहा है वहाँ? ये सब सवालें आते हैं। तो अब जब 2 संप्रदाय लड़ रहे हैं तो कौन गलत है कौन नहीं गलत है वो दूसरी बात है, लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आतंकवाद लोगों को रुकना है। क्यों? राइट अंडर द नोज ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस कुकीज लोगों ने जो बाहर से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट लोगों ने ये हमला कर रहा है, क्यों ये होने दे रहा है? जहाँ से जो पहाड़ से जो अटैक आता है, वैली में होमिंग ऑपरेशन क्यों करते हैं? ये सब सवालें हमें आता है। हम बहुत अफसोस है। अफसोस इसलिए है कि भारत में अब सुरक्षित नहीं है। हमें जो सरकार में जो के भाषण जो प्रोमिसेस जो भी दिया है, अब इसमें हम भरोसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मीडिया लोगों की थोड़ा अटेंशन दे दे, सही न्यूज़ छापे, गुड एनालिसिस प्रोड्यूस करे। पेज मोदिया और जो भी मोदिया जो दिखाना चाहता है कि भारत साइनिंग है, इसके गलत क्या बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशंस और रिपोर्ट से मत चले जाइए। वहाँ की जनता लोग चाहते हैं कि मणिपुर में शांति लाओ, सुरक्षा दे, जितना भी तो डिस्प्लेसमेंट हो गए हैं इनका रिहेबिलिटेशंस एंड कंपेंसेशंस एडिक्वेटली करो। सो लाइक द डिमांड्स आर वेरी क्लियर, लेट देयर बी पीस, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट रिमेन सिटिंग साइलेंट, प्लेइंग पॉलिटिक्स, प्लेइंग कम्युनल डिवाइड्स। They should come to sense, and the Indian security forces, particularly the military and paramilitary forces, should do their job sincerely. They should not become handy tools of the political barons and the corrupt bureaucrats. ये हमारा संदेशा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इतना नफरत कभी आज तक नहीं हुई? इतनी नफरत क्यों बढ़ी? नफरत फैलाने दिया है। किसने? जिसने सिक्योरिटी देना था, जिसने कंट्रोल होना चाहिए था, जब उसने शोर करके एक दूसरे के ऊपर डिवाइड एंड रूल खेल रहा है तो इनोसेंट लोग तो ऑब्वियसली नफरत पैदा हो जाता है। मेरा आदमी मर गए, उसको भी मारना चाहिए। वेंजेंस के एटीट्यूड जो है ये पैदा हुआ है, इसको कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कौन कर रहा है नफरत, कौन फैला रहा है? इसका एक लंबी कहानी है। नहीं, आज जो इतनी नफरत है वो तो लंबी कहानी हमें सबको मालूम है। हाँ। लेकिन आज जो इतनी नफरत फैली है कौन फैला रहा है? ये सरकार को जवाब देना चाहिए। भारत सरकार फैला रही है। वो जवाब उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास सब कुछ है, उनको तो रिपोर्ट होना चाहिए, वो बता सकते हैं। आप सीधे सीधे कह रहे हो भारत सरकार फैला रही है। मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार जिसने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेना चाहिए इसको कंट्रोल करने का, ये कर नहीं रहा, तो जिम्मेदारी किसका होना चाहिए? किस संगठन से? मैं दिल्ली मैतेई कोऑर्डिनेटिंग कमेटी से हूँ। एक सवाल मैं कर रहा हूँ। डिस्पैलेस जितने लोग हुए हैं जी, जो डिस्पैलेस हुए हैं उनमें अधिकांश कौन है? कुकी है या मतई है? कौन सा? जो लोग पलायन किए हैं वहाँ से, वो अधिकांश कौन लोग? आपने कहा कि मोर देन 1 लाख। इसमें दोनों हैं। ये अधिकांश कौन है? संख्या किनकी ज्यादा है?
गवर्नमेंट कैलकुलेशन से कुकी के ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट में, और जो किल हुआ है नंबर ऑफ इसका किल काउंट अभी आप बता रहे हैं वो, और इंजरी उनमें कौन ज्यादा है? लास्ट लेटेस्ट कैलकुलेशंस मेरे पास है नहीं है, लेकिन एकदम बराबर है, मतलब कि भी ज्यादा है। सुनिए ना, इस पहाड़ को क्यों खाली कराना चाहते हैं? तो हमें भी पता है, आप बताओ इस पहाड़ को क्यों खाली कराना? कौन खाली कर रहा है? ये वहाँ से पहाड़ी ज्यादा भाग रहे हैं क्योंकि इतने 2 स्टेट बना दिया है, अभी नहीं हुआ। ये तो उसने बनाया ना, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, किसने? सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाए हैं। अच्छा, तो सिक्योरिटी फोर्स तो केंद्र की है, हाँ, उसने बनाए हैं, उसने बफर जोन बनाए हैं। तो इसका मतलब केंद्र ने किया, और केंद्र तो भाजपा की 2 भी सरकारें हैं। आप मतई समाज से हैं। हाँ, मेरा सवाल सीधा है कि मणिपुर के मतई समाज के लोग केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट हैं या नहीं? अभी खुश नहीं है। नहीं खुश है। वो कुकी भी खुश नहीं है। हाँ, वो भी खुश नहीं है। कुकी ने तो पहले ही आरोप लगा रखा है। हाँ। अब आप भी आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ जो कुछ भी हो रहा वो बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा, नहीं, आपके मतलब अनुकूल नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम शांति चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं। जो भी डिस्प्लेस हुआ उसको रिसेटलमेंट होना चाहिए, जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं तो रिहेबिलिटेट होना चाहिए, कंपेंसेशन देना चाहिए, और जो आर्म्स एग्रेशन जो हो रहा है बाहर से, इसको रुकना चाहिए सबसे पहले। तो आपस में दोनों में शादी होती थी, कुकी और मैती की आपस में कई की शादियां हैं। है हाँ, वो तो है। लेकिन अभी तो बहुत नफरत फैल गई है। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं इंट्रूडर से जो है वो कुकीज की तरफ से आ रहे हैं। वो तो कुकी की तरफ से है। इंट्रूडर वो है, सोफिस्टिकेटेड हथियार उनके पास है। हाँ। उन्हीं की महिलाओं के साथ सामूहिक रेप होता है, उनके जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल? जी, ये बॉर्डर जो है ये फेंसिंग हुआ नहीं है, पोरस बॉर्डर्स है। पहले बताइए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक है। हाँ ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं सब ठीक नहीं है। तो कह रहे थे मोदी जी कहेंगे कि भारत साइनिंग है। 15 लाख आ गए। हाँ, भारत साइनिंग है। अब बिलो प्रॉपर्टी लाइन्स के लोग कितने अब आ गया है। अब सर, एक सवाल इधर से जो गया कहते हैं शांति है। हम पहले जंतर मंतर में बैठ के हम प्रोटेस्ट कर सकता है, अब सबको कर्फ्यू लगा दिया, कहते हैं कि शांति है, अभी यहाँ प्रोटेस्ट है नहीं है। वीरेंद्र सरकार के खिलाफ कितनी बार डेमोन्स्ट्रेशन किया गया? जी, कितनी बार वो जो काउंट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने तो 8-9 बार मतलब यहाँ प्रदर्शन किया हुआ था। हम चीफ मिनिस्टर के रोल को किस नजर से देखते हैं? चीफ मिनिस्टर्स जो है वो भारत सरकार के हुक्म से चलाते हैं काम। तो मैतई आदिवासी में शामिल होना चाहिए क्या एसटी में? है माना पूरा आपके? वो डेमोक्रेटिक डिमांड है, उसका फैसला मणिपुर सरकार लेना चाहिए, उसका रिपोर्ट देना चाहिए, जो रिपोर्ट एथनिक रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहिए, इथनोग्राफिक रिपोर्ट कि ये जो डिमांड जो है ये लेजिटिमेट है, ये नहीं है, ये ऑफिशियली आना चाहिए। इसमें हम नहीं कह पहले सकते। चीफ मिनिस्टर का फेल्यूर है या प्राइम मिनिस्टर का? जहाँ तक मुझे समझते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मणिपुर जो है वो सेंटर के क्या बोलते हैं, कमान से ही काम करता है। हाँ, और 4 तारीख के बाद वह 355 इनडायरेक्टली लागू हुआ है। मैतई पे आरोप लगते हैं कि जल जंगल जमीन को छीनना चाहते हैं आदिवासियों से, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं पहाड़ पर, इसलिए आदिवासी में वो आना चाहते हैं। आपका आरोप लग रहे हैं। हम तो अभी तक जब पहाड़ में जाकर के रहने के जो प्लेन्स पीपल्स है वो कभी होता नहीं है, अदरवाइज है। पहाड़ से लोग नीचे आता है, वहाँ फैसिलिटी ज्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हिल्स भी डेवलप करे। दोनों की लड़ाई में दोनों तीसरा कोई जीत जाएगा तो दोनों लड़ते रहेगा। हम चाहते हैं कि पहाड़ में भी डेवलप हो जाए, पहाड़ में इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन होना नहीं चाहिए। मैतई की तरफ से पीस का कोई फार्मूला है आपके पास? पीस का पहले फॉर्मूला है कि सरकार एक्शन ले ले, बाहर से इंट्रूडर्स को प्रिवेंट करो, जो आर्म्स स्मगलिंग और जो आर्म्स अटैक जो हो रहा है इसको रुकावट करो सबसे पहले। आपसे सवाल है, मोदी जी उसमें मुंह नहीं खोल रहे मणिपुर मामले पर, वहाँ महिलाओं की हत्या हुई है, गैंग रेप भी हुए हैं। केंद्र सरकार की कैसी आप भूमिका देखते हैं पूरे मामले में? जैसे हम सब जानते हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, मोदी जी का मुंह नहीं क्यों नहीं खोल रहा है। बोला ना 3 मिनट। हमने तो नहीं देखा, लेकिन